देश में वक्फ बोर्ड की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। राजनीति की अगली खबर में इसके बारे में हम आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आपको 3 तारीखें दिखाते हैं। जरा इन तारीखों को देखिए और समझिए भी। पहली तारीख है 5 अगस्त 2019, जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था। दूसरी तस्वीर 5 अगस्त 2020 की, जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। और तीसरी तस्वीर जो अभी ठीक से उभरी भी नहीं है, यह तस्वीर कल उभर सकती है, इसलिए इस तस्वीर पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। यह तीसरी तस्वीर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की तस्वीर है, जिसे कल मोदी सरकार संसद में रख सकती है। इस बिल को लेकर भी खूब सारी सियासत हो रही है। विपक्ष से लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका भी इसके खिलाफ है, तो मुस्लिम समाज के कुछ नुमाइंदे इसके पक्ष में भी हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों मोदी सरकार वक्फ बोर्ड वाला संशोधन बिल लाना चाहती है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। सवाल ये उठता है कि हंगामा क्यों बरपा है? संशोधन ही तो हो रहा है। केंद्र सरकार इसी हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन बिल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है और इसको लेकर शुक्रवार को कैबिनेट में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी मिलने की खबर है। यानी वक्फ के नियमों में 40 संशोधन हो सकते हैं। अब एआईएम के मुखिया से लेकर तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसे सीधे मुस्लिमों पर हमले से जोड़ दिया है। ये अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। यानी कहें तो वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकार अंकुश की तैयारी में है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी और जमीन के नाम पर जो गड़बड़झाला वक्फ की तरफ से सामने आता रहा है उस पर रोक लगेगी। सूत्रों की माने तो सरकार कल यानी 5 अगस्त को ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। अगर ये बिल पास हुआ तो देश भर में वक्फ की बड़ी शक्ति पर लगाम कस सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने इसका स्वागत किया है तो कांग्रेस ने बिना बात किए कृषि कानून लाने के बाद के हर्ष को याद दिलाया है। मैं मानता हूं कि वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं जो भारत के कानून के सम्मत नहीं है। वो अधिकार ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई किए, अपनी मर्जी से वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करके उनकी राय लेके, उनको विश्वास में लेके तब कोई अधिनियम लाया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वीकार होगा। वक्फ बोर्ड पर लंबे समय से ऐसे आरोप लगते रहे हैं जिसमें वक्फ पर जबरन लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं। 8 दिसंबर 2023 को इसीलिए बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने कांग्रेस राज में बने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को खत्म करने के लिए सदन में एक निजी विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड एक्ट में बहुत सी असमानताएं हैं और इसकी आड़ में धर्मांतरण का भी खेल खेला जा रहा है। इसके पक्ष में राज्यसभा में 53 और विपक्ष में उस समय 32 वोट पड़े थे। उसी के बाद ये मामला संसद में अब संशोधन वाली मेज तक पहुंचने वाला है। खास बात यह है कि मुस्लिम समाज में एक तरफ जहां इसका विरोध उठ रहा है तो दूसरा धड़ा इसे देश हित में बता रहा है।
बिल में ही संशोधन करना, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं होगी। सरकार को अपने इस फैसले पर गौर करने की ज़रूरत है। ये नया वक्फ एक्ट लाया जा रहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। दरअसल पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनमें बेपनाह मनमानी चलती है। अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके दावों का अब सत्यापन करना जरूरी होगा। अगर नया नियम लागू हो गया, वक्फ बोर्ड से जुड़े आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। देश में वक्फ बोर्ड की कुल जमीन सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा है, जहां भारतीय सेना के पास देश भर में 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, वहीं वक्फ के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अब सवाल ये उठता है कि आरोप किस तरह के हैं, तो इसे तमिलनाडु की एक घटना से समझिए। तमिलनाडु के त्रिची में एक गांव की 1,500 की आबादी में सिर्फ 7 से 8 मुस्लिम परिवार हैं, जहां 1,500 साल पुराना शिव मंदिर भी बताया जाता है। वक्फ बोर्ड ने उस गांव को भी वक्फ की संपत्ति बताकर दावा ठोक दिया है। ऐसे ही तमाम मामलों के बाद सरकार अब वक्फ की अनियंत्रित शक्तियों पर लगाम की तैयारी में। बिल आएगा, किस अंजाम तक जाएगा वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर सियासत फिलहाल तो ठंडी होती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस देश में वक्फ बहुत अमीर है। इस वक्फ की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं और ये संपत्तियां भी कोई छोटी मोटी नहीं है। कुल मिलाकर 9,40,000 एकड़ में ये फैली हुई हैं और ये पूरी संपत्तियां 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। आपको हम ये पहले ही बता चुके हैं कि सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, यानी कि सेना और रेलवे के बाद अगर सबसे अमीर कोई है तो वक्फ बोर्ड है। जी न्यूज़।